खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज हम खुदा के कलाम में से गहरी सच्चाइयों को सीखेंगे और अपनी जिंदगी में लेंगे। ये हैरत अंगेज होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बाइबल लें, पेन लें और लिखना शुरू कर दें खुदा के मुकाशवा को, जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। मैं आपको दावत देना चाहती हूँ, हमारी वेबसाइट पर जाएँ globalimpactministries.com पर। वहाँ आप रसाई पा सकते हैं। हर उस साथ को जो हमने इम्पैक्ट टुडे के लिए रिकॉर्ड की हैं, आप उसके होम पेज पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें अपने मौजज़ात बता सकते हैं और हमारे साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और यही चीज़ आप हमारी वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क़यामत उल मसीह के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपके पास गवाही है जो आप हमसे बाँटेंगे? हाँ, एक खातून ने हमें फ़ोन किया था, जो अपना बाज़ू नहीं उठा सकती थी क्योंकि उसके बाज़ू की हड्डी टूट चुकी थी और प्रोग्राम देखने के दौरान खुदा की कुदरत ने उसे छुआ और वो शिफ़ा याफ़्ता हो गई और अब वो अपना बाज़ू इस्तेमाल कर रही है। खुदा की ये तारीफ़ बहुत हो। सादा है लेकिन खुदा ज़बरदस्त है। सादा लेकिन ज़बरदस्त। हाँ, मेरा मतलब है कि कभी आपका बाज़ू टूटा हो, हाँ, तो तब आपको पता चलेगा कि कैसा मौजा है। आमीन, आमेन। आमीन। हालेलुया! यीशु ज़िंदा है, वो ज़िंदा है और आज भी मौजज़े करता है। आमीन। तो हम मुर्दों के जी उठने के बारे में बात करने वाले हैं, ख़ुसूसन उन लोगों के जी उठने के बारे में, जो मसीह के हैं, उनकी आमद पर। असल में अगर आप पिछले एक साथ में हमारे साथ थे, तो हमने मौत पर क्या होता है उसके बारे में बात की थी। उससे पहले हमने बात की थी कि मौत क्या है। बाइबल के मुताबिक मौत की 3 किस्म हैं, रूहानी मौत, जिस्मानी मौत और दूसरी मौत। और इससे पहले हमने यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बात की थी। अब हम मसीह यीशु के लोगों के जी उठने के बारे में बात करने वाले हैं। आमीन। तो चलिए इसमें दाखिल हो जाते हैं। अब हम आज से ज़्यादा तफ़सील में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात रखना चाहते हैं ताकि आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकें और हौसला पाएँ। अगर आप यीशु मसीह के हैं, तो आपका मुस्तकबिल बहुत बड़ा, ज़बरदस्त और रोशन है। आमीन। तो हम पढ़ेंगे पहला करंथियों और उसका 15 बाब 20वीं आयत से। पहला करंथियों उसका 15 बाब 20 आयत कहती है, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों में क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब ज़िंदा किए जाएँगे। लेकिन हर अपनी-अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र हो। तो गौर करें कि ये कहता है कि मसीह पहला फल है, उन लोगों का फल जो मर गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फसल काटने की इस्तिलाह है। हाँ, फलों की पेशकश इस तरह से होगी कि अगर आप बाग लगाते हैं और उसमें सब कुछ उगना शुरू हो जाता है और अब वहाँ फल और सब्जियाँ हैं, इस तरह आप पहला फल अपना हाँ, चुन सकते हैं। जब आप चुन सकते हैं, वो आपका पहला फल है और जब आप उसे चुन लेते हैं, उसके साथ और आता है और आता है और आता और वो है। पहला फल ये बताता है कि बाकी किस तरह होंगे। हाँ, छोटे तबके के अलावा, क्योंकि अगर आपने कभी फल सब्जियाँ उगाई हों, तो जब वो पक जाते हैं, जब आप उनके पहले दफ़ा उठाते हैं और उसके बाद आप और उठाते हैं, हालेलुया! ज़्यादा हो जाते हैं। आमीन। और क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, मेरे दोस्त, अगर आप भी मसीह में हैं, तो आप भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, बिल्कुल यीशु की तरह। उसी हालेलुया! किस्म के जिस्म के साथ जो उसके पास है, ये जलाली होने वाला है। तो चलें इसके बारे में थोड़ी बात करें। अलग-अलग आयात देखें। मसीह के बगैर रास्तों की कयामत। अब मसीह खुद रास्त है, लेकिन अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मसीह से तल्लुक रखते हैं। देखिए पहला करंथियों बाब 15 आयत 23 एक मर्तबा फिर
मैं इसे पढ़ता हूँ, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हम इसे मज़ीद आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आखिरत होगी। उस वक़्त वो हर हुकूमत, हर इख्तियार और हर कुदरत को नेस्त कर कर बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। ये मसीह की 1000 साल हुकूमत के इख्तिताम के बारे में बात कर रहा है। बुनियादी तौर पर यहाँ बयान किया गया है कि यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा किया गया। इसके बाद उसके आने पर जो मसीह के हैं, वो उठाए गए। यही कलीसिया है। फिर आज़माइश के दौर के बाद 1000 साल गुज़रने पर बेइंसाफ मुर्दों की एक और क़यामत होगी। और मेरे दोस्त, तुम इस क़यामत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मेरा मतलब है हर जौहर में हर एक आदमी जी उठेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और हर एक अपनी-अपनी तरतीब और दर्जा के मुताबिक। यीशु पहला है, वो सबसे बुलंद है, वो तमाम चीज़ों का खालिक है। वो है जो इस ज़मीन पर आया और हमें गुनाह और मौत की इस मुसीबत से छुड़ाया। फिर खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया। सबसे पहले और सबसे बुलंद दर्जा ज़िंदा खुदा के बेटे का है। आमीन। लेकिन फिर उसके आने पर जो मसीह के हैं, उनका दर्जा दूसरा है। और आखिर में बेइंसाफ लोग, मेरे दोस्त, जब वो उठाए जाएंगे, वो हमेशा की हलाकत में जाएंगे। वो जहन्नुम से निकलकर आग की झील में दाखिल होंगे। और मुझे नहीं मालूम कि हम इस पर बात करेंगे या नहीं। आज हम असल में उन रास्तबाजों की क़यामत पर जोर दे रहे हैं उस जो यीशु रास्तबाज़ की। मसीह के हैं। हाँ, आमीन। तो पहला तसल्लीकियों चौथा बाब शुरू करेंगे। उसकी 13 आयत से 18 आयत तक पढ़ेंगे। ये बहुत शानदार है। पहला तसल्लीकियों चौथा बाब और उसकी 13 आयत बयान क्या मैं करती आपको है। एक लम्हे के लिए रोक सकता हूँ? बस चंद मिनट। अगर आप किसी भी मुद्दत से मसीह में हैं, तो मुझे यकीन है कि आप इससे वाकिफ़ होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मुक़द्दस कलाम के हिस्सा से वाकिफ़ होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुनें या पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल है, जैसा कि हम हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, या शायद ये स्क्रीन पर भी हो, आप इसे ऐसे पढ़ें जैसे आप इसे पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज़ से इतने वाकिफ़ हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं कि वो क्या कहना चाह रहा कि वो है। असल में क्या कह रहा है। मुझे बाइबल के बहुत से हिस्सों में ऐसा ही महसूस होता है। हाँ, सही। सही। इसलिए मैं समझती हूँ कि कभी-कभार बाइबल को इसी तर्जुमा में पढ़ने की कोशिश करना अच्छा होता है, जो आपने पहले कभी पढ़ी ना हो, हाँ, ताकि आप इसे पढ़ सकें। ये तकरीबन ऐसा होता है जैसे आपने इसे पहली बार पढ़ रहे हों। हाँ, आप जानते हैं कि अगर आप अपनी उर्दू बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, आप कोशिश करें कि उसे इंग्लिश में पढ़ें और देखें कि आपको क्या नज़र आता है। पहला तसल्लीकियों चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से शुरू करेंगे। ऐ भाइयों, हम नहीं जानते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो। और सोने का मतलब है जिस्मानी तौर पर मरना, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उनके साथ लाएगा। अब क्या आपने ये सुना? यहाँ लिखा है कि इस तरह खुदा ने अपने साथ उन्हें ले गया। और वो यीशु है, वो लोग जो सो गए हैं, जो यीशु में वफ़ात पा चुके हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ थे, अगर आप पिछली किस्त में हमारे साथ थे, तो हमने ये बात वाज़ेह की थी कि जब एक ईमान वाला वफ़ात पाता है, तो उसका जिस्म ज़मीन में जाता है और उसकी अब्दी रूह आसमान पर चली जाती है खुदावंद के साथ रहने के लिए। जिस्म से जुदा होना, खुदावंद के हज़ूर मौजूद होना। अब यहाँ हमें ये बयान दिया जा रहा है कि जब यीशु वापस आएगा, तो क्या होने वाला है? वो उस हर एक को अपने साथ लेकर आएगा जो मर गया जो मर गया और आसमान पर चला और गया। आसमान पर चला गया। तो जो भी लोग उस वक़्त आसमान में हैं, जब यीशु वापस आएगा, उनकी रूहें मसीह के साथ वापस आ रही होंगी। और हम आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे।
क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मरकब फरिश्तों की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो जो मसीह में मोए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें, और इसी तरह खुदावन के साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए इन बातों के ज़रिए एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो इससे पहले कि मेरी पिछली सोच का सिलसिला टूट जाए, क्योंकि इस किताब के हिस्से में बहुत कुछ है, चलिए वापस जाते हैं 14वीं आयत। क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मसीह मर गया और फिर जी उठा, तो इसी तरह खुदा उन लोगों को भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसे साथ लाएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हों से हरगिज़ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या आपने ये सुना? खुदावंद वापस आने वाले हैं, हाँ। और जब वो वापस आएगा तो मसीह में मुर्दे सबसे पहले जी उठेंगे। इसका क्या मतलब है? जो लोग कब्र में हैं, चाहे उनके जिस्म कितने भी गल चुके हों, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को जला दिया गया हो और उसकी राख समुंदर में बखेर दी गई हो, खुदा इस बात का इंतज़ाम करेगा कि उनके पुराने जिस्म के सारे जितने भी अज़ा हैं, वापस आ जाएँ और उन्हें असली हालत में उठाया जाएगा, जो कभी ख़राब ना होगी, और उस शख्स की रूह उसके बिल्कुल नए जलाल जिस्म के साथ वापस जोड़ दी जाएगी। और वो अपने जिस्म के साथ हवा में खुदावंद से मुलाकात करने के लिए ऊपर जाएँगे। हालेलुया! ये बहुत ताकतवर है। और वो जो ज़िंदा हैं, बदल वो जाएँगे। बदल जाएँगे और वो मिलेंगे हाँ, यीशु को, उससे हवा में। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये ताकतवर है। ये बहुत ताकतवर है। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ मेरे लिए वाक़ई बहुत ख़ास है। इस लम्हा जब यीशु वापस आया, उस लम्हे के साथ 3 आवाज़ें होंगी। अगर आप किसी भी चर्च जाते हैं, जहाँ ज़ोर से बोलने से डरते हैं, तो शायद आपको किसी ऐसे चर्च को ढूँढने की ज़रूरत है जो ज़ोर से बोलना पसंद करता हो, क्योंकि ये खुदा का आना कोई ख़ामोश वाक़या नहीं होगा। और इस तरह गौर से करें, हमें बताया जाता है। और कैसे ऐसी बातें होती हैं, ये आप जानते हैं कि ऐसा होगा। अचानक से लोग गायब हो जाएँगे और इनकी फाइल्स बंद हो जाएँगी। हर हाँ, जगह पड़ी होगी और कोई भी नहीं जानता होगा कि क्या हुआ है। यूहन्ना के 5वें बाब को सुनिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस हिस्सा के कलाम को दोबारा पढ़ें। ठीक है? पहला तसल्लीकियों बाब 4 आयत 16। लेकिन पहले यूहन्ना बाब 5 आयत 38 को सुनिए। देखिए वहाँ क्या कहा गया है। ये यीशु बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा, ये पढ़कर ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जब जितने भी कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएँगे। जिन्होंने नेकी की है, वो ज़िंदगी की क़यामत के लिए, और जिन्होंने बदी की है, वो सज़ा की क़यामत के लिए। अब ये बात यहाँ सीधा नहीं लिखी, लेकिन कलाम मुक़द्दस की दूसरी तालीम से हम समझते हैं कि जो मसीह के हैं, वो उसके आने पर उसकी आवाज़ सुनेंगे। यही बात हम पहले तसल्लीकियों बाब 4 में बयान कर चुके हैं। लेकिन फिर या बहुत से सालों बाद रूहानी तौर पर मुर्दा नारास्त लोग भी उसकी आवाज़ सुनेंगे और सज़ा की क़यामत के लिए बाहर आएँगे। ठीक है? यीशु यहाँ यही कहते हैं, ये पढ़कर ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक़्त आता है जब जितने भी कब्रों में हैं, उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएँगे। जिन्होंने नेकी की है, वो ज़िंदगी की क़यामत के लिए, और जिन्होंने बदी की है, वो सज़ा की क़यामत के लिए। लेकिन आज हम उन लोगों के क़यामत के ज़िंदा होने पर ज़ोर दे रहे हैं जो मसीह यीशु में रास्तबाज़ रहे। और जब आप मसीह में रास्तबाज़ होते हैं, तो आप उसी तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आप दोबारा पैदा होते हैं रास्तबाज़, आपकी फ़ितरत रास्तबाज़ होती है और आप इसलिए रास्तबाज़ी पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? लेकिन गौर करें कि उन्हें कब्रों से बाहर क्या निकालता है? उसकी आवाज़।
उसकी आवाज़, तो फिर ऐसा कैसे होगा? पहले तसल्लीकियों बाब 4 दोबारा देखते हैं। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की ललकार। आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। 3 आवाज़ें। नंबर 1, जब यीशु आएगा, तो वो एक अज़ीम पुकार के साथ आएगा। ओह हालेलुया! सोचें, इस बात को इंसानी तौर पर सोचिए, रूहुल कुद्दूस से मसा होकर वो लाजरस की कब्र के सामने खड़े हुए, अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा, लाज़र बाहर आ। और लाज़र मुर्दों में से ज़िंदा उठ खड़ा हुआ। ये हमेशा के लिए नहीं था जैसे इस वाक़ये की बात हो रही है, लेकिन वो दोबारा ज़िंदगी में वापस आ गया। तसव्वुर करें कि जब यीशु जो जलाल पाया और मुर्दों में से ज़िंदा उठाया गया, खुदा का बेटा है, एक पुकार के साथ, तो वो मंज़र कैसा होगा? बाइबल कहती है, जो मसीह में हैं और वफ़ात पा चुके हैं, वो सब कब्रों में से बाहर निकल आएँगे। हम यहाँ 10 लोगों की बात नहीं कर रहे, ना हम हज़ार लोगों की बात कर रहे हैं। मिलियन। हम करोड़ दर करोड़ कीमती रूहों की बात कर रहे हैं जो आसमान में हैं, उनके जिस्म ज़मीन में हैं और वो बाहर निकल आएँगी। आप इसे मौजज़ा कहते हैं। हालेलुया! ज़रा सोचिए, ये निहायत ही हैरत अंगेज़ होगा। अब मैं इस बात को इसे जोड़ देता हूँ। अगर ये होने वाला है, अगर यीशु मुर्दों में से ज़िंदा हो चुका है और फिर अपनी आवाज़ की पुकार से अपनी कलीसिया को जो वफ़ात पा चुकी होगी बुलाएगा और सब दोबारा ज़िंदा हो जाएँगे। उसके लिए तुम्हारी अंधी आँख क्या है? उसके लिए तुम्हारा बहरा कान क्या है? उसके लिए छोटा-सा ट्यूमर क्या है? या छोटा-सा कैंसर या शुगर की बीमारी, ये कुछ भी नहीं है। उसके लिए ये ठीक करना कोई बात नहीं। हाँ, सिर्फ़ यकीन रखो मेरे दोस्त, हाँ। और खुदा तुम्हारे लिए मुआज़ज़ा करेगा, क्योंकि आज जो मोज़िज़े और शिफ़ा होते हैं, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो होने वाला है। हालेलुया! हम कादिर मुतलक खुदा की हम्द करते हैं। हालेलुया! हम कादिर मुतलक खुदा का खुदा की शुक्र हो। परस्तश करते हैं। वो दिन आ रहा है, जब लोग मसीह में मर चुके हैं, वो उसकी आवाज़ पर ज़िंदा होंगे और नया जिस्म पाएँगे, जलाली जिस्मों के साथ वापस आएँगे, खुदा की तमजीद हो। उसकी आवाज़ पर। हालेलुया! हालेलुया! क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी आमद के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो आप अभी तैयार हो सकते हैं। बाइबल कहती है, जो उसके नाम से पुकारेगा, वो बचाया बच जाएगा। जाएगा। बाइबल कहती है, अगर हम अपने गुनाहों से इकरार करें, वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा, हमें पाक साफ कर देगा सारी बदकारी से। खुदा की तमजीद हो। खुदा उनका शुक्र हो। हम आपकी दुआ में रहनुमाई करेंगे। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो अभी मौका है। और अगर उसके दोबारा आने का ख़्याल आपके दिल में खौफ पैदा करता है, तो आपको अपना रिश्ता खुदा के साथ दुरुस्त करना होगा। आज ही का दिन है। अब हम सादा सी दुआ करेंगे और जाने से पहले बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। वक्त कम है, लेकिन हम ये अभी करेंगे। हालेलुया! मेरे पीछे का ये प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम में तेरे मैं पास आता यीशु के हूँ। नाम में तेरे पास आती हूँ। खुदावन मैं जानता हूँ खुदावंद मैं जानती हूँ अपनी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत निजात को के लिए। निजात के लिए। खुदावन मैं तैयार होना चाहता हूँ खुदावंद मैं तैयार होना चाहती हूँ आपके आने वाले दिन के आपके लिए। आने वाले दिन के लिए। तो अभी इसी वक्त तो अभी इसी वक़्त मैं कहता हूँ, यीशु मैं कहती हूँ यीशु मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ मेरे कीजिए सारे गुनाहों के अब लिए। मेरे सारे गुनाहों के मैं लिए। इकरार करता मैं हूँ, इकरार आप करती मेरे हूँ खुदावंद आप हैं। मेरे खुदावंद हैं। मैं अपना निजात दहिंदा कबूल मैं करता अपना हूँ। निजात दहिंदा कबूल मैं करती यकीन हूँ। करता हूँ, मैं यकीन आप करती हूँ सलीब पर आप मरे, सलीब पर मरे मेरे गुनाहों के लिए। मेरे गुनाहों के लिए। आपने मेरी बीमारियों को आपने बर्दाश्त मेरी किया बीमारियों को और बर्दाश्त मुर्दों किया में से जी और उठे, मुर्दों में से जी मेरे उठे जुआस के मेरे लिए। जो के लिए। मैं ऐलान करता मैं हूँ ऐलान करती अपने हूँ ईमान से अपने कि ईमान मैं से बच चुका कि हूँ। मैं बच चुकी हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ किया गया है। मेरे गुनाहों को माफ़ किया गया है। अब यीशु अब यीशु मेरे जिस्म को मेरे छूइए, जिस्म को छू अभी और इसी अभी और वक्त, इसी वक़्त यीशु के नाम यीशु के में। नाम में। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मैं ऐसा शुक्र अदा किया। करती हूँ कि तूने ऐसा किया। आमीन। अब आमीन। बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तेरी मुझसाती कुदरत इनके जिस्मों में बह रही है। इनको छू, हम ट्यूमर को तेरे नाम से दूर करते हैं। हम शुगर की बीमारी को तेरे नाम से ख़त्म करते हैं। हम कैंसर जैसी बीमारी को तेरे नाम से हुक्म देते हैं कि इनके जिस्मों को अभी छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम में खुदा का शुक्र हो। मुजज़ात का शुक्रिया, यीशु के हालेलुया। नाम में। आमीन, आमीन। 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 अगर आपने पूरे दिल से दुआ की और यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है,
तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके सब गुनाह धुलकर साफ हो चुके हैं और आप एक मसीह में नई मखलूक बन चुके हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि आपके साथ खुदावन ने क्या किया है। आमीन। हम आपसे प्यार करते हैं, खुदावंद बरकत दे। We welcome you. Hallelujah. Amen. Well, we have another testimony tonight. Praise God. Amen. Hello. I am telling you all, you the public. He had 9 years limping. But in this year, something came to his eyes as well. He had been a policeman and the police institution left him in the house because he had nothing to do again. I just greet you first and greet the business who have come to today. When I greet you like this, let us turn to God, all of us. That's what my message to you. So, If there is someone who knows the way of God through whom God speaks to people, or when God brought me before you here, for me to hear the word of God as a child of God, he has been healed. That is the message you want to tell the people. What was in his eyes, God has removed it. He has after 3 days coming here. And then last night, he was able to see the right hand. His right. He could see the red and then the green one. And then there is a small place like this. He has been able to see. He has been able to see the blood is really there. Because of me, he comes to these pastors. And may God bring them back home successfully. so, In another time, they will remember us and come to Rumbel again. thank you. So, was he completely blind or partially blind? He was completely blind, even if you were nearby him, you could not see him. But now I am seeing you. You are a white man. I'm seeing your teeth now. And you are not here. Even your eyes are there. And even your hair is different from mine. What was the last thing you said? Your hair. Yeah. I can see now is different from my hair. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Who did that? Who opened his eyes? Jesus Christ. Jesus Christ. He's still opening the eyes of the blind. Because he is the same yesterday, today, and forever. When in the history of mankind was it ever known that a blind man could suddenly see? It never happened until Jesus came to earth. And he's been opening the eyes of the blind ever since.
When he finds someone who calls on his name and believes, Jesus opens their blind eyes. Hallelujah! Amen. Praise God. What's your name, sir? The name is called Dominic Ateranyol. Yeah. He is a Christian. That's wonderful. You're a Catholic. Did you accept Jesus Christ when we prayed? Did you pray and receive Jesus? Yesu Kristo chagam ke ni bandi to no bai yu banda kiran waru no ayo nyale jene yu bai. Amen. Amen. Well, God bless you, sir. Nyale ya bi. ताकि आप बरकत बन जाए। Jesus यीशु died for our sins. वो हमारे गुनाह के लिए मर गया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus यीशु suffered our diseases. वो हमारी मशक्कतों के लिए, बीमारियों के लिए मर गया। He died with it. वो मर गया। His